नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इस समय दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया जारी है। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम जून जुलाई तक जारी हो सकता है। तो वहीं सरकार की ओर से 1 साल वेटिंग नियम को लागू करने की मांग भी लगातार जोर पकड़ रही है। इसी बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के एक बयान के बाद युवाओं में एक उम्मीद जगी है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि युवाओं ने उनसे संपर्क किया था कि उनकी मांग को सरकार के उचित स्तर तक पहुंचाया जाए, जिसके बाद बोर्ड की ओर से भी इस संबंध में पत्र लिखा गया है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने इस बात की संभावना कम जताते हुए कहा कि कोई भी घोषणा आगामी भर्तियों से लागू होती, न कि पिछली भर्तियों से। ऐसे में अब देखना होगा कि लाखों युवा बेरोजगारों की मांग पर सरकार क्या फैसला लेती है। अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 में चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद चयन से वंचित अभ्यर्थियों के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आनंद शर्मा द्वारा पक्ष को अत्यंत मजबूती के साथ प्रस्तुत किया गया। अदालत के समक्ष भर्ती परीक्षा 2012 से संबंधित पूर्व न्यायिक निर्णयों को भी रखा गया, जिससे याचिकाकर्ताओं की स्थिति और अधिक सशक्त हुई है। अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार उत्तरदाताओं से भर्ती में वर्तमान रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी मांगी है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि 2 सप्ताह के भीतर ये स्पष्ट किया जाए कि इस भर्ती में कुल कितने पद अब रिक्त हैं। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत मिलने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है। अब इस प्रकरण की अगली एवं संभावित अंतिम सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित की गई है, जिसमें मामले के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की उम्मीद है। भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों के जरिए फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान ने बायोमेट्रिक फोटो और सिग्नेचर मिलान के आधार पर कार्रवाई करते हुए डमी से परीक्षा दिलाकर शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों को चिन्हित किया है। जांच में सामने आया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 में करीब 30 अभ्यर्थियों ने डमी बैठाकर परीक्षा पास की। एसओजी की जांच में 25 फरवरी 2023 को हुई परीक्षा के दौरान मेडिकल कॉलेज बीकानेर में बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद मामला उजागर हुआ। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इसमें से 30 लोग नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग को रिपोर्ट भेजकर इनकी सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश की गई है। साथ ही शेष संदिग्ध अभ्यर्थियों की तलाश जारी है। दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच से बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां संकट में आ गई है। नई जांच प्रक्रिया में सामने आया कि पहले 40% या उससे अधिक दिव्यांगता बताने वाले कई मामलों में आधुनिक तकनीक से जांच करने पर प्रतिशत 25 से 35 के बीच में पाया जा रहा है। इसी कारण करीब 12,000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, जबकि लगभग 20,000 मामलों की पड़ताल जारी है। जानकारी के अनुसार कई भर्तियों में दिव्यांग कोटे का लाभ लेकर नियुक्तियां पाने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करवाया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड और नई तकनीक से जांच में अंतर सामने आने से विभागों ने रिपोर्ट सरकार को भेजी है। सरकार ने पिछले सालों में नियुक्त दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों की भी जांच के आदेश दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखने का फैसला लिया है। उसके बाद ही से ही संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या सरकार की ओर से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी या नहीं। तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा के बयान के बाद लगने लगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के मूड में नहीं है। तो वहीं इसी बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान के बाद एक बार फिर से एसआई भर्ती 2021 के फैसले को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम गहलोत ने बयान देते हुए कहा कि जिसको जेल में डालना है डालो और जिसको पकड़ना है पकड़ो, लेकिन काम करो। कब तक पूर्व की कांग्रेस सरकार को कोसते रहोगे। साथ ही गहलोत ने कहा कि जो कानून कहता है उसे आगे बढ़ाते रहो। उस समय पूरे देश में कई जगह पेपर आउट हुए थे, चाहे यूपी हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या बिहार, लगभग हर जगह ऐसे मामले सामने आए थे। उस वक्त देश के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ था, जो गैंग्स काम कर रही थी, वे अलग अलग राज्यों में सक्रिय थी। यही थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।